दोस्तों अभी कुछ दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई ऑफ द सहारा की कुछ चौंकाने वाली पिक्चर्स रिलीज की हैं। इनको रिचेट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। भूवैज्ञानिक इस संरचना को एक जियोलॉजिकल गुंबद मानते हैं जिसकी ऊपरी परतें हवा और पानी से बर्बाद हो गई। बड़ी बात तो यह है कि केवल इसे स्पेस से देखा जा सकता है, जमीन से इसे देख पाना मुश्किल है और ये सहारा रेगिस्तान की आज तक की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। तो दोस्तों ये आकृति कैसे बनी और क्यों इसकी इतनी अहमियत है? क्या कभी धरती पर ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन थी जो अपने समय में बहुत आगे थी? और सीआईए का प्रोजेक्ट मैग्नेट क्या था जिसका कनेक्शन सहारा डेजर्ट में मिले इस अजीब से स्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर के तमाम रिसर्च एजेंसियां खाक छान चुकी हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। और सीआईए ने ऐसा क्या किया कि लोग कह रहे हैं कि वो सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ छुपा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। इसके बारे में नासा वैज्ञानिकों के हाथ भी क्यों खाली हैं? उन्होंने बस अंतरिक्ष से सहारा डेजर्ट की रहस्यमयी आंख को देखा लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कहा। तो फिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? तो दोस्तों जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं वो है रिचेट स्ट्रक्चर, जो सहारा डेजर्ट में एक 40 किलोमीटर के डायमीटर वाला बड़ा सा निशान है। इसके बारे में अजीब सी बात यह है कि ये रिंग की फॉर्म में है। साल 1965 में जब नासा अपने जेमिनी फोर्स बेस मिशन को अंजाम दे रहा था, जिसमें पहली बार कोई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स आउटर स्पेस में जाने वाला था, तब स्पेस से पहली बार इस इलाके को आइडेंटिफाई किया गया जो कुछ जुपिटर के रेड स्पॉट की तरह दिख रहा था। और तभी से यहाँ पर सीआईए जैसी एजेंसी ने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया। अब इस स्पॉट के बारे में कई तरह की थ्योरियां सामने आ चुकी हैं। कुछ कहते हैं कि ये इलाका नेचुरली बना, लिहाजा इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरा एक ग्रुप है जो मानता है कि हजारों साल पहले कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराया था जिसकी वजह से ऐसा स्पॉट बन गया। लेकिन दोस्तों इसकी रिंग्स को देख करके एक तीसरी बात यह सामने आई कि इस जगह पर हजारों साल पहले एक वोल्केनो हुआ करता था जो धीरे धीरे अपने समय में शांत हो गया, लेकिन ये धरती के नीचे धंसता रहा। लेकिन दोस्तों बड़ी परेशानी ये है कि इसकी रॉक्स पर जब स्टडी की गई तो उसमें एक भी वोल्केनो रॉक नहीं मिली। लिहाजा दोस्तों ये सभी थ्योरियां अपनी जगह पर धरी की धरी रह गई, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल को मिस करती रही और वो ये कि आज से 5000 साल पहले सहारा डेजर्ट कोई रेगिस्तान नहीं था बल्कि ये पानी से भरा हुआ था। सहारा डेजर्ट का पानी इसके बीच में होना एक साइंटिफिक फैक्ट है जिस पर किसी को भी शक नहीं है। लिहाजा ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या था जिसने इस रिंग वाले पैटर्न को जन्म दे दिया। तो दोस्तों कुछ जियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये काफी सिमेट्रिकल है। ये जियोलॉजिकल गुंबद है जिसकी ऊपरी परतें हवा और पानी के संपर्क में आने से नष्ट हो गई, जिसमें सिलिका से भरे हुए हाइड्रोथर्मल फीचर्स भी मौजूद हैं। इसके गुंबद अलग अलग तरह की चट्टानों से बने हैं और चट्टान पर हवा और पानी के अलग अलग असर की वजह से ऐसी आकृतियां उभर आई हैं। जहां ज्यादा असर नहीं हुआ वो नीले और बैंगनी रंग के हिस्से ऊपर की ओर हैं और जहां इरोजन हुआ है वहां पीले रंग की गहराई बन गई है। हालांकि दोस्तों इसको लेकर के एक अलग सॉल्यूशन भी कुछ लोगों ने दिया है और वो ये है कि शायद यहाँ पर कभी एटलांटिस नाम का रहस्यमय शहर हुआ करता था। माना जाता है कि अटलांटिस नाम का ये शहर एक आइलैंड पर बसा हुआ था और इसका डिजाइन भी इसी तरह की रिंग का था और ये रिंग आपस में एक कैनाल के थ्रू कनेक्टेड रहती थी। दोस्तों एटलांटिस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर डेनी गार्डन हुआ करते थे और ये अपने समय में बहुत आगे का शहर था। दोस्तों एटलांटिस की कहानी में होता यह है कि यहाँ के लोगों के अंदर ज्यादा लालच आ गया और वो दूसरे राज्यों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और इसी तरह वो ग्रीस के एथेंस तक पहुंच जाते हैं, जहां एटलांटिस और एथेंस के बीच की सभ्यताओं के बीच में भीषण युद्ध होता है जिसमें एथेंस जीत जाता है और एटलांटिस के लोगों को वापस अपने शहर में लौटना पड़ता है। लेकिन इससे उनके देवता नाराज हो जाते हैं और बड़ी बड़ी सुनामी वाली लहरें अटलांटिस को भेज देते हैं जिससे वो डूब जाता है और इस तरह से ये शहर हमेशा हमेशा के लिए समुद्र के नीचे गायब हो जाता है। दोस्तों एटलांटिस की ये कहानी हमें अलग अलग सिविलाइजेशंस में भी मिलती है, क्योंकि अगर भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण की द्वारिका का जिक्र होता है। हालांकि दोस्तों एटलांटिस वाली कहानी द्वारिका वाली कहानी से थोड़ी सी अलग है और दोस्तों एटलांटिस को लेकर के कई सारे सबूत भी मिले, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं कि ग्रीस फिलोसोफर प्लेटो, जिनको भारत में अफलातून भी कहा जाता है, उनकी राइटिंग्स में इनकी कई सारी बातें मिलती हैं। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस की कहानी लोग भूल चुके थे, लेकिन फिर एक इजिप्शियन प्रिस्ट ने यह कहानी एक अमेरिकन पोइट सोलोन को बताई।
वो पृष्ठ ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि ग्रीक लोगों को लगता था कि उनकी सभ्यता सबसे महान है। तभी ये पृष्ठ उन्हें कहते हैं कि वो महान होने का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें अपने असली इतिहास का पता ना हो। खैर सोलोन के बाद ये नॉलेज इजिप्ट से ग्रीस तक आ जाता है और फिर ये बात क्रिटियास नाम के एक दूसरे फिलोसोफर को बताई जाती है। लेकिन कुछ जनरेशन के बाद प्लूटो, जो कि क्रिटियास का ही नाती था, वो सब बातें अपनी किताब में लिख देता है। दोस्तों प्लूटो ने इस जगह की एक डिस्क्रिप्शन भी दी है जिसमें वो कहते हैं कि ये शहर रिंग्स की शेप में है। इसके बीचों बीच एक मंदिर भी है जो कि शहर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। प्लूटो के मुताबिक यहाँ पर लोग अपने खाने पीने का सामान पूरी तरह खुद प्रोड्यूस करते थे और यहाँ पर काफी वाइल्ड लाइफ थी जिसमें हाथी भी शामिल थे। वो लिखते हैं कि अपने पीक पर इस सिविलाइजेशंस ने इजिप्ट और इटली तक के इलाके को अपने राज में जमा लिया था। दोस्तों इस शहर के पानी के नीचे डूबने का सबूत ये भी है कि इसके स्ट्रक्चर में काफी जगह नमक के कण पाए गए हैं जो दिखाते हैं कि आज से 12,000 साल पहले यहाँ पर समुद्र का पानी रहा होगा, क्योंकि जिन फोसिल्स को यहाँ पर पाया गया है उनमें कई समुद्री जीवों के फोसिल्स भी मिले हैं। दोस्तों अगर इस कहानी को थोड़ा और खंगाला जाता है तो हमें पता चलता है कि एटलांटिस का पहला राजा एटलस को माना जाता है। लेकिन दोस्तों रिसर्च में ये इलाका जिस जगह पर पाया जाता है वो इलाका मोरिटानिया नाम के देश की जमीन पर पड़ता है और मोरिटानिया का पहला राजा भी एटलस को ही कंसीडर किया जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि एटलांटिस आज के समय के मोरिटानिया में है। ये बात हमने 1965 के बाद से सोचना शुरू किया है, लेकिन वहां की हिस्ट्री इससे मैच करती है। दोस्तों प्लेटो ने ये क्लेम किया था कि एटलांटिस में काफी मात्रा में सोना, लोहा और तांबा पाया जाता है और अगर हम मोरिटानिया के एक्सपोर्ट को देखेंगे तो पता चलता है कि ये तीनों ही मेटल्स हमें वहां बड़ी मात्रा में मिलते थे। और इसके बारे में साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक फ्लड आया था। एटलांटिस के होने के कई और सबूत भी हैं और वो ये कि फिलोसोफर हेरोडोटस ने 430 बीसी में एक मैप बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि हेरोडोटस ने कोई मैप बनाया ही नहीं था, लेकिन उसके मरने के बाद ये सारे बनाए गए थे। हालांकि दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1965 से पहले के मैप्स में कैसे कोई इस बात को एटलांटिस बोल सकता है, वो भी तब जब साइंस इतनी एडवांस भी नहीं हुआ करती थी कि लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे कि ये जगह कभी पानी के नीचे हुआ करती थी। दोस्तों पोम्पोनियस मेला, जो कि 2000 साल पहले एक रोमन जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, उसने भी अपने मैप्स में अटलांटिस को जगह दी है और एक शहर की तरह उसे दर्शाया है। और ये जगह भी सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न पार्क में मौजूद है जहां से रिसेट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि इस जगह के बारे में पहले से लोगों को मालूम था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता जरूर था। किसी के यहाँ मौजूद होने का सबूत हमें इस बात से भी मिलता है कि खुदाई के वक्त यहाँ पर कई सारे तीर, भाले और शेप्स के टुकड़े भी मिले हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स को लेकर के भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि उन्हें आखिर इंसान ने कैसे बनाया होगा, जब एक ही पत्थर का वजन कई हजार टन है और इन सभी पत्थरों को 100 से 200 मील दूर से लाना पड़ता था, क्योंकि जिस जगह पर पिरामिड हैं वहां पर यह मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। कुछ लोगों का इस मामले में कहना है कि ये पिरामिड्स तब बनाए गए थे जब अटलांटिस के लोगों ने इजिप्ट पर हमला किया था और उन्हें अपनी कॉलोनी बना लिया था। इसी समय पर इन भव्य इमारतों का निर्माण किया गया था जिसे आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी तरह से नामुमकिन है कि अटलांटिस की कहानी शायद आगे जाकर की अब दोस्तों शायद ये मुमकिन है कि अटलांटिस की कहानी आगे जाकर के कुछ और ही निकली, लेकिन इस समय जितने सबूत उसके पक्ष में हैं उनसे तो यही लगता है कि अगर यहाँ पर थोड़ी और रिसर्च की जाती है तो कुछ बड़ा निकल करके आ सकता है। CIA ने 2 साल पहले दोस्तों इस मामले में एक रिपोर्ट रिलीज की थी, लेकिन बाद में इसके कुछ हिस्सों को सेंसर कर दिया गया, जिसके बारे में लोग संदेह के अंदर चले गए कि सचमुच यहाँ पर कुछ तो है जिसके बारे में CIA छुपा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अटलांटिस नाम का शहर यहीं पर मौजूद था और अंतरिक्ष से वैज्ञानिकों ने जिस तस्वीर को देखा है क्या वास्तव में इसके पीछे कुछ बड़ा ही राज है? क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।